Class 9th Physics, Chapter 2, Force and Newton's laws of motion. Now there are two terms. Force you have read, two terms: balanced forces and unbalanced forces. First, try to understand the definition of balanced forces. When two forces of equal magnitude but acting in opposite direction on an object simultaneously, यानी दो फोर्स हैं, एक बॉडी पे एक्ट करेगा, इक्वल फोर्सेस है इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन, देन द ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन in the straight line. Such forces acting on the object are known as balanced forces. Try to understand balanced forces. अगर ये board है, I am applying force and board is not moving. I am applying force and board is also applying force. Both forces are equal and opposite in magnitude. So these applied forces are known as balanced forces. अगर बैलेंस फोर्स अप्लाई करते हैं तो कंसीडर करो ये डस्टर है, इधर एक फोर्स अप्लाई करते हैं 2 न्यूटन फोर्स और इधर भी 2 न्यूटन फोर्स, तो डस्टर विल नॉट मूव. सो दीज टू फोर्सेस आर बैलेंसिंग एंड कैंसिलिंग ईच अदर. सो नेट फोर्स ऑन द डस्टर इज 0. डस्टर इज एट रेस्ट. So these two forces applied to forces on the body on the object are known as balanced forces. यानी कोई बॉडी है, कोई स्टोन है, बिग स्टोन है, 10 स्टोन से उसको मूव करने की कोशिश कर रहा है, मीन्स नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज नॉट मूविंग, मीन्स नेट फोर्स इज 0. The net force, resultant force, total force is 0. Then these applied forces are said to be बैलेंस्ड फोर्सेस. इस तरह से देखो, ये डस्टर है, आई एम ट्राइंग टू पुल दिस डायरेक्शन, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ एक्ट करेगा? कॉपी और डस्टर के बीच अपोजिट डायरेक्शन. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज एक्टिंग दिस डायरेक्शन एंड आई एम ट्राइंग टू पुल. डस्टर इज एट रेस्ट. अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. The body is not moving, so these applied forces and force of friction are said to be balanced forces. Net force क्या हो गया? 0 हो गया. अगर number of forces act करेगा किसी body पर, body is not moving, then applied forces are said to be unbalanced forces. ठीक है? या दूसरे ढंग से, अगर ये body जो है move कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, अब इस पर नंबर ऑफ फोर्सेस अप्लाइड कराएंगे, इधर से 5 न्यूटन पर दिया, इधर से 5 न्यूटन, इधर से भी 2 न्यूटन, नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0. तो दीज नेट फोर्स, द अप्लाइड फोर्सेस ऑन द बॉडी आर सेड टू बी बैलेंस्ड फोर्स. अब दूसरा जो है अनबैलेंस्ड फोर्स. व्हेन टू फोर्सेस ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड एंड एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट साइमल्टेनियसली, एक साथ, then the object moves in the direction of larger force. So these forces acting on the object are known as unbalanced force. अब यहां देखो, ये बुक है, बुक पर क्या है? एक डस्टर है. डस्टर पर हमने क्या किया? एक फोर्स अप्लाई किया, इधर बॉडी क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, और यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी एक्ट कर रहा है. ये अप्लाइड फोर्स जो है, दिस अप्लाइड फोर्स इज मोर देन force of friction. The body will move in larger force direction. So these two forces are said to be unbalanced forces. या सपोज करो कि ये कोई स्टोन है, बहुत बड़ा स्टोन है, और उस पर नंबर ऑफ फोर्सेस, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेगा? उसको मूव करने की कोशिश कर रहा है. अब बॉडी क्या हो रहा है? स्टोन क्या हो रहा है? मूव कर रहा है. देन दीज अप्लाइड फोर्सेस आर सेड टू बी अनबैलेंस्ड फोर्सेस. कोई चेयर है, चेयर को क्या किया? 2-3 स्टूडेंट्स पुल करने की कोशिश करेगा, चेयर क्या करेगा? मूव करना शुरू करेगा. तो देन दीज अप्लाइड फोर्सेस आर सेड टू बी अनबैलेंस्ड फोर्सेस. यानी अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है? नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज नॉट
0. So these two forces you have read, balanced forces and unbalanced forces.